आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत हो। हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लघुत्तम समवर्तक और एचसीएम होता है महत्तम समवर्तक। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो हमने देखी थी अभाज्य संख्या वो क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनफल सिर्फ एक या दो हो, मतलब जिसके गुणनफल सिर्फ दो हो। जैसे अभाज्य संख्या कौन सी है, दो के एक तो इसका गुणनफल एक ही होता है, मतलब इसका फैक्टर गुणनखंड, और एक दो हो सकता है, एक तो स्वयं होना है और एक अगर वन से डिविजिबल हो उसी को क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। सबसे पहले मैंने बोला पहला क्वेश्चन लिया, हल करेंगे इसको। क्वेश्चन है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो सबसे पहले एलसीएम सभी को 140 दो से काट जाओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, और दो के बाद क्या है 3 5 7 ऐसे ही चलते जाना है जो सिर्फ एक से डिविजिबल हो और स्वयं से सभी क्या अभाज्य। तो सबसे पहले दो से सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से डिवाइडेड करेंगे तो दो का टेबल पे कितना टाइम्स आएगा, 2 से 14। फिर 2 से डिविजिबल होगा जब तक करते हैं जब तक 2 से होगा, 2 3 6 बचा कितना 1 2 10। अब यहाँ जाके नहीं होगा। अब रूल डिविजिबल रूल भी पता होना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है 35, 3 और 5 8, तो 3 से तो जाएगा। यूनिट डिजिट इकाई का 5 है तो 5 से हो जाएगा। 5 7 35 और 7 है 7, मतलब इसका 140 को लिख सकता हूँ मैं इस अभाज्य गुणनखंड में। 2 दूनी 4 4 5 20 और 20 7 140, यानी इस हिस्से को लिख सकता हूँ 140 बराबर ये 2 की पावर आधा साउंड घाती उल्टी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही इसका क्या होगा, 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये हुआ। अब सेकंड वाला है 156, सेकंड वाला आप कर लोगे। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। सेकंड वाला 156 है, आप लोग कर लेना। थर्ड वाला करते हैं 3825। बोला कि यूनिट डिजिट देखा तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स मैंने 3825। अब यूनिट डिजिट मुझे देखना है, यूनिट डिजिट इकाई का मतलब क्या है 5। ये डिजिट का सम 2 से तो डिवीजन होगा नहीं, सबसे छोटी संख्या से 2 से तो होगा नहीं। डिजिट का सम कर लोगे तो संख्या 3 8 5 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 5 कितनी, 13 5 कितनी हो 18 18। अगर ये डिविजिबल किससे है 3 से है तो ये संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी 3 से, मतलब 3 से हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6 और 3 यहाँ कितना बचा 2 3 7 में 21 बचा कितना 1 3 5 अभी भी चेक करना है। देखो फिर 2 1 3 3 और 10 10 और 5 3 से अभी हो जाएगा 3 चौक 12 3 एकम 3 बचा कितना 1 3 5 15। अब अभी सम करके देखो 4 और 5 5 और 5 10, लेकिन ये 3 से डिविजन नहीं होता। इकाई का कितना है 5, मतलब ये 5 से हो। अब 5 कितना होता है 40 बचा 1 5 दिया 15। अब इसका सम्स करेंगे, अगर आप वर्णन करेंगे तो 83 का कुछ हो सकता है। 83 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये 83 से ही होगा क्योंकि 8 3 11 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा। यूनिट का यूनिट डिजिट का लास्ट में 3 है, या तो 3 से होना चाहिए 9 से होना चाहिए। 3 से होता है 83, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3825 को गुणा में लिख सकता हूँ 83 का मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2। तो ये कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे फोर्थ वाला है अपना, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 5005, तो इसको मैं लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग। तो अब यूनिट डिजिट दिख रहा है, इससे तो 5 से तो हो गई, 5 से हो 5 2 10 5 है 5 0 0 0 1। अब यहाँ पे तो सर अभी का एक यूनिट डिजिट देखो किसके टेबल में, यूनिट डिजिट के टेबल में बना एक तो अपने किसमें 7 की 1 के साथ है, 3 के भी कितना आता है। अब 3 देखना अपन समझोगे 2 वाला 2 से तो जाएगा, 3 से जाने वाला है। अब अपने
7 दिए कितना होता है, 7 से ज़्यादा तो 7 लिख देता हूँ, तो 5 तो यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या है, 7 एकम 7, बचा कितना, बचा 3, 7 चूक 28, अब 143, 13 से अगर काटे 13 एकम 13 बचा है, फिर 13 एकम 13 बचा कितना 1, 13 एकम 13, फिर 11 से चल रहा है, मतलब इसको कह सकता हूँ 3800, 5 को गुणनखंड करके लिख सकता हूँ 11 का मल्टीप्लाई 13 के साथ, अब गुणनखंड के रूप में 7 इंटू 5, पहले अपने को इसमें लिखना है 5, 7, 11 और 13, इसको ये कह सकते हैं। अब इसे ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में दो गुणनफल दे रखे हैं, इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना और चेक करना है कि दो संख्याओं को गुणनफल, मतलब दो संख्याओं को चेक क्या करना है, चेक करने का। सेकंड क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल, उनके एलसीएम और दोनों का एलसीएम है और दोनों का क्या है एचसीएफ, एचसीएफ का दोनों को गुणा करेंगे दोनों संख्याओं का, मतलब दोनों संख्याओं को गुणा उनके एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये भी चेक करना। पहले तो अपन पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग ले लूंगा एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने चेक करने के लिए एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और चेक भी करना है, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो चेक भी करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले दोनों संख्या को लूंगा, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को लिख रहा हूँ, दोनों को अलग अलग लूंगा 26 और 91, ठीक। अब इसमें सबसे स्मॉल प्राइम नंबर अभाज्य गुणनखंड होता है, करना है तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, 13 से डायरेक्ट आएगा 7 से 13 से 91, 13 एकम 13, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 13, मतलब 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा 13। अब मेरे पास एक एचसीएफ आता है तो एक फॉर्मूला है ये a इंटू बी, मतलब पहली संख्या कितनी 26, दूसरी संख्या 11 बराबर, मतलब एचसीएफ, एचसीएफ आया है मेरे पास कितना 13, तो यहाँ से मैं एलसीएम निकाल लूँगा, यहाँ से ले लूँगा तो यहाँ 13 से अगर मैं काटता हूँ 13 का 13, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइडेड कर दिया, डिवाइडेड में तो ये एलसीएम निकल जाएगा, ठीक। 13 का 13, 13 7 91 7 42 गुणा कर दी 7 42 के 4, कैरी के 42 को कैरी 4 7 14 और 4 18 182, मतलब संख्या का एलसीएम कितना है, दोनों संख्याओं 26 और 91 का एलसीएम है 182। अब इसको चेक भी करना है कि चेक एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर दोनों की वैल्यू क्या होती है समान, तो यहाँ चेक करेंगे अपन दोनों को गुणा, मतलब a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का गुणा करने पर ये संख्या कौन सी 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है अपना एचसीएफ है 13। अब इसको दोनों को चेक करना है, सबसे पहले यहाँ तो 26 एक का करूँगा 26 का 26 9 छक्के 54 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 कितना 23, अब 23 है तो ये डायरेक्टली 6, ये 6 3 और 3, इसका सम कितना 2366, ऐसे इसका करेंगे तो 3 करेंगे 3 8 24 4 2 3 3 2 5, एक का करूँगा तो ये 182 रहेगा, 6 4 2 6 8 5 13 3 हंस देंगे तो 8, मतलब दोनों क्या है बराबर है, मतलब ये तो वेरीफाई हुआ। अब सेकंड का क्वेश्चन अब देखने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका 510 और 892, मतलब 92। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ तो निकालना कंपलसरी, तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ हम उससे भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो अपना है यूक्लिड विभाजन से होते तो बड़ी संख्या से उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। लेकिन अपन करा लेते हैं तोड़ के ही कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का पूछे तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब 510 के फैक्टर करना पड़ेगा गुणनखंड, यहाँ 92 को करना पड़ेगा,
यहाँ तो इजी लगा, चले दोनों से चले जाएगा उधर, दो बचाएंगे, दो चुनकी 12, फिर दूसरा 2 4 और 2 3 6। अब 23 से तो जाएगा, 23 आवाज यहाँ से 23, अब इधर यहाँ से हिंट मिल सकती है अपने को, 2 से तो जा रहा है तो 2 से तो जाएगा, 2 2 4, दोनों संख्या एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइडेड, मतलब एचसीएफ में तो कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब देखो यहाँ से मुझे हिंट मिली कि 2 से तो जाएगा, अब 2 के सिवा यहाँ क्या मतलब 23 से काट कर देख लेते हैं, क्योंकि 2 तो कॉमन फैक्टर है, दिख नहीं रहा, तो कॉमन फैक्टर इनमें से क्वेश्चन पूछा है 5 से काटो, 3 से देखो 5 और 10 और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 3 8 24 मज़ेदार 1 3 5 15, 3 8 24 और 3 5 15। अब यहाँ कितना हो सकता है, 8 5 13, तो ये 5 से जाएगा, 5 1 5 बचा, 5 7 33, और ये लिखा हूँ 17 का 17, मतलब इसका दोनों का इससे 510 और 92 का एचसीएफ कितना है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसको लिख सकता हूँ 510 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को लिख सकते हैं अपन 2 × 2 × 23। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही पेयर 2 2 का बन रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 2 होगा। अब एचसीएफ होगा तो अपने को पता है 2 संख्या को गुणन करना, मतलब दोनों संख्या को गुणन कर a × b एलसीएम × एचसीएफ, यहाँ से क्या निकल जाएगा एलसीएम, या अपन एलसीएम दोनों को इसमें तक से कर सकते, दोनों को एक साथ लिख के 92 510 इनको दोनों को साइड पे, लेकिन वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इजी बनता है a × b, मतलब 510 हो गई पहली संख्या, दूसरी 92 को, दोनों आपस में एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, तो इसके अनुपात से कितना 2 से इसको काट दो, देखो 510 तो इससे रहेगा, जीरो वाला को नहीं काटना है, यहाँ से देखो 200 डिवाइड कर 2 8 92 बराबर एलसीएम, 2 से काट दो 2 चुको 8, फिर बचे 2 × 12, मतलब 510 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 510 का मल्टीप्लाई आपको करना है 46 में। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 का 0 0, 6 कम 6 6 6 5 30, 4 का 0 4 कम 4 और 4 का 20, 0 6 4 3 2, मतलब इसका गुणनफल कितना है, मतलब एलसीएम कितना होगा 23460, इसका एलसीएम कितना है 23460। अब वेरीफाई आप लोग कर सकते हो a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ बचा एक क्वेश्चन और बचा है अपना थर्ड वाला, क्योंकि आप लोग वेरीफाई कर लो, तो थर्ड वाला है 336 और 54, 336 और 54, 336 54 वाला भी आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगना, समय की बचत करना अपना, इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन बचा, एक टाइप और देख लेते हैं, थर्ड वाला टाइप ये कहते हैं, थर्ड वाला में 3 बढ़ जाएंगे, 3 ग्रेड हो जाएंगे, तो उसमें चेक करना आपको आवाज़ीकरण से 3 संख्याएं दी है, जैसे पहला थर्ड वाला क्वेश्चन का पहले 12 15 और 21। अब इनको तीनों का एलसीएम और तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, किससे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ तो सरल हो सके, एचसीएफ तो निकाल लेंगे, एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ निकालने के बाद सभी को अलग अलग लिखूंगा मैं, 15 21, ये तो 2 की बात है, 2 6 3 का 3, ये 3 से 3 5 15 5 5, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो तीनों में कॉमन सेट क्या दे रहा है 3, तो मैं लिख सकता हूँ 12 को 2 2 4 और 3, और 15 को लिख सकता हूँ 3 5 और 21 को लिख सकता हूँ 7 3, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है सिर्फ 13,
12, 15 और 21 का HCF क्या होता है 3, मतलब इन तीनों का HCF तो हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए अपन वो जो लोग वो वाली मेथड है वो वाली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी कर सकते हो इन दोनों को गुणनफल से, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, जो संख्या आएगी तीसरी संख्या उन दोनों का आपस में निकालना, उससे अच्छा मतलब एक ही मेथड करें तो ये वाली मेथड यूज करेगा, वो तीनों को इसमें रखना है एलसीएम निकालने के लिए। 12, 15 और 21 जो फैक्टर्स होते हैं वो करना है, और एलसीएम में कुछ नहीं होता, एलसीएम में सभी का गुणा हो जाएगा, या आप कर सकते हो आपस में सभी का आपस में इनका गुणा कर लोगे। के अलावा जो कॉमन फैक्टर है उसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हो आप। देखो क्वेश्चन की बटा पहले इससे कर देते हैं, क्वेश्चन की बात और ये तो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, फिर 2 3 6 अब ये 3 से जाएगा, 3 का 3 3 5 15 और 3 7 21। यहाँ लिख सकता हूँ 5 से 5 5 और 7, यहाँ 7 से जाएगा तो 1 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे आपस में सभी डिजिट को, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 और 60, देखो 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 का 6 में करेंगे तो 60 बैलेंस में 420 एलसीएम। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों को डायरेक्ट भी बता देता हूँ सेकंड मेथड। जैसे एलसीएम में जो कॉमन ले लिया उसको एक बार लिखना है, जो जैसे तीनों में तीनों ले लिया, 3 1 लिख, एक 2 कल बचा, जो बचे उनको भी लिखना है 2 2। अब यहाँ से 3 ले लिया एक बार, तो इन तीनों में से ले लिया, तो यहाँ से नहीं रखना, यहाँ से क्या बचे 5 और यहाँ से क्या बचे 7। डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 2 6 6 2 12 12 5 60 और 60 का इसका डायरेक्ट कर सकते थे 420। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में शॉर्टकट कर लेंगे हम। सेकंड वाला क्वेश्चन से आप लोग देखिए, सेकंड वाला है 17 और 23 और 29। अब मैं देख रहा हूँ 17 23 29, अब तीनों का यूज क्या करना है एचसीएफ। अब एचसीएफ तो आपको सोल्व करने की आवश्यकता है, एचसीएफ सोल्व करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि तीनों ही संख्या जो है 17 और 23 और 29 तीनों ही क्या सिर्फ 23 से जाएगी, सिर्फ 29 से जाएगी, वही 17 से, मतलब ये कह सकता हूँ 17 23 और 29 का एचसीएफ कितना होगा। तीनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन मिल रहा है, वो क्या है 1, मतलब तीनों का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। लेकिन अपन को क्या करना है एलसीएम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को गुणा करके इनके फैक्टर तो सिर्फ होता है, तो 17 × 23 × 29 इनका गुणा करें। सबसे पहले इन दोनों को हम 3 7 21 2 3 कम 3 और 2 3 और 2 5 2 7 14 5 लगे 1 2 कम 2 3 मतलब 1 5 4 9 3 3 29 का गुणा करना 9 एकम 9 9 9 9 के 1 हासिल 8 9 दिया 27 27 और 8 29। अब ये दूसरे 2 4 2 18 कैरी 1 और 2 ये 6 और 7 9 3 8 5 13 3 हासिल 1 और 7 4 11, मतलब इसका 11,339 मतलब 17 23 और 29 का एलसीएम कितना होगा 11,340। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए थर्ड वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ 8 9 25। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।